नाजरीन NH1 न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं इरशाद वानी एक रिपोर्ट के साथ। अपनी पार्टी प्रेसिडेंट सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कुपवाड़ा नगरी शाटवारी का दौरा किया। उन्होंने साइमा बानो जो कि हाल दिनों रोड एक्सीडेंट दूध पथरी में जहाँ बाक हुई थी ने आज अपनी पार्टी सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ मीर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा राजा मंजूर अहमद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कुपवाड़ा अब्दुल रहीम वानी, वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद भट्ट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बिलाल आरिफ, अपनी पार्टी लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट के हमरा ताज़ियत की। उन्होंने लवाकीन के साथ इज़हार हमदर्दी की और दुआए मगफिरत मांगी। बाद में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अपनी पार्टी सच पे मबनी है और सच की बात बोलती है। उन्होंने कहा है कि कई सियासी लीडर ने हमें बी टीम कहा है। मैं उनसे वाज़ह कराना चाहता हूं कि वो अपनी पॉलिसी वाज़ह करें, क्या वो बी टीम है या सी टीम है। उन्होंने मोहम्मद अमीन मीर के अपनी पार्टी ज्वाइन होने पर उनका खैर मकदम किया है। गुलाम हसन मीर जो कि अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने वर्करों पर जोर दिया है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं और ताकि आम लोग इससे मुस्तफीद हो और उनकी खिदमत हो सकें। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ मीर ने अपनी तकरीर में कहा कि नौजवानों को अपनी पार्टी में शामिल करने की ज़रूरत है और नौजवानों की पार्टी में शामिल होने से ग्रास रूट लेवल पर काम हो सकता है और पार्टी भी आइंदा मजबूत हो सकती है। अल्ताफ बुखारी ने लोगों से कहा है कि अपनी पार्टी उनकी अपनी पार्टी है और आम लोग इसमें शामिल होने चाहिए ताकि आम लोगों की खिदमत हो सके। बुखारी ने मोहम्मद अमीन पीर का खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा है कि ये पार्टी के लिए खुश आइंदा कदम है। मंजूर अहमद और अपनी पार्टी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम वानी, अब्दुल रशीद भट्ट, बिलाल आरिफ और मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी खिताब किया। वैसे तो छुस बह वनान साइन पार्टी मज मीर सबन आसन मैंने खतर सड़ा खुशकिस्मती क्या झूठ सियासी तजुर्बा। ताजिया मोहतमन आगे वो दो तकरीबन वो शायद दिन दो मैं वो मोहम्मद अमीन सबस के और गो जरूर ताजियत करने गरस क्या ताजियत कोशिश करान सही वना अल्ताफ सुबह पोज गो ठीक मगर पोज वना क्या लगान ट्यूट से अत क्या शुगर कोटिंग करान। शुगर कोटिंग क्या करो ये क्या पता कत करा नेबर नेरो इस बात वगैरह पोस्टपोन नहीं की जा सकती है जैसे आसाम में हुआ था। फिर मैंने गुजारिश की साहब वहाँ शकूक हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों में शकूक है कहीं डेमोग्राफिक चेंजेस इससे ना हो, तो उसके लिए उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया। और मुझे लगता है जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ अपने आप को कंडक्ट किया और जिस तरह से काफ़ी डेलीगेशंस उनसे मिले, तो हमें उम्मीद है कि सर क्या आप इस बात पे अभी आपका यकीन है कि पहले स्टेटहुड को जो है वो यहाँ पे लागू करना चाहिए, उसके बाद ही इलेक्शन या डिलिमिटेशन हो जाए? देखिए अगर हम तक हो, अगर कहते हैं ना अगर अश्तामत आसे तेल गो सुबह स्टेटहुड आसिन तेल रात शामस दिसमस आसिन, लेकिन देखना है लोगों की क्या जरूरत है। लोगों की मुश्किलात हैं कि उस वक्त उन्हें एक अवामी सरकार की जरूरत है। मैं तो कहता हूं जल्द से जल्द एक अवामी सरकार कायम होनी चाहिए। अब उसमें इफ्स एंड बट्स कोई कहेगा पहले मुर्गा आया मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, सवाल देखना हमें असल में ये है कि लोगों के जो मुश्किलात है वो वक्त मिली 14 मार्च 2020 को, तो हमारे पास क्लियर ये था कि हमारे लोगों के दिलों में शकूक क्या है। हमारे लोगों के दिलों में शकूक ये थी कि 370-35A खत्म होने के बाद अब उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, उनकी जमीनों पे बाहर से आके लोग कब्जा करेंगे। और तीसरा कुछ लोगों में ये था जो पॉलिटिकल लोग थे कि इस रियासत की पहचान खत्म हुई है तो पहचान वापस मिलनी चाहिए। ये जो मोटे मोटे हमने आम लोगों से मिलके जो हमें भी तासुर लगा और जो हमें एक बेइज्जत शहरी भी हमें लगा कि इन चीजों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, तो हम वो चीजें लेके ही गए। और हमारा कोई मकसद 14 मार्च 2020 को जब हम मिले वहाँ न इक़्तिदार के हुसूल के लिए वहाँ गए, न इसलिए कि हमें ये बताया जाए कि हम आपके कोई खास लोग हैं, या हम अपने लोगों की मुश्किलात लेके वहाँ गए। पहले बात सुनिए, हमारे लोगों की ये मुश्किलात हैं, उनके खदशात हैं, उन खदशात को दूर कीजिए। हमें प्राइम मिनिस्टर, जैसे मीर साहब ने अपनी तकरीर में कहा, प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार हिंदुस्तान के किसी वजीर आजम ने ये
एलानिया बताया कि कोई डेमोग्राफिक चेंज जम्मू कश्मीर में सोची भी नहीं जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा ये सही है कि नौकरियां वहाँ की सब वहाँ के बच्चों के लिए होनी चाहिए, वहाँ की ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि इस 1 साल के कम कलील वक्त में हम वो हासिल कर सके दोनों पे। और इस बार जब हम गए हमने शुक्रिया भी अदा किया और वजीर आजम से कहा कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, जो 2 चीजें आपने की उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी जाए। तो यही तो मकसद। देखिए साहब, मैंने कहा हम कोई भी चीज वो करने को तैयार हैं जिसमें हमारे लोगों के मुश्किलात का अजाला हो, कोई भी चीज। ये हम इसलिए नहीं निकले हैं कि हमें इक़्तिदार मिले, इसलिए नहीं निकले हैं कि हमें वाह वाह लोग करें। हम ये देख रहे हैं कि लोगों की मुश्किलात जो आज हैं, आज आप देखते हैं ब्यूरोक्रेसी है, कहाँ जाएंगे लोग? ये नगरी के लोग ही, मैं यहाँ आज आपको बताता हूँ, इनका मामूली मसला है। ये दरिया में पानी है और इसके लिए टेंडर भी हुए, सब कुछ हुआ, काम नहीं शुरू हुआ। किसको कहेंगे? कितनी बार 5 बार मुझे वार्ड मेंबर साहब ने कहा कि मैं वहां गया, जो अरबाब इक़्तिदार हैं इस वक्त, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो अवामी सरकारों का तो यही फायदा होता है।